तो क्या हाल है मेरे टेक्निकल ज्ञानियों। आज फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल राव टेक ज्ञान पर, और मैं हूं इस चैनल का होस्ट आपका दोस्त अमन राव। आज फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और नॉलेजेबल वीडियो लेकर, और आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन से रिलेटेड टर्म्स के बारे में। जैसे इसमें कुछ ऐसी टर्म्स होती है जिसे समझने में हम काफी बार मिस्टेक कर देते हैं या फिर उसका कुछ और मीनिंग निकाल देते हैं। तो आज हम उसको एक्यूरेट जानेंगे कि उसका मेन जो मीनिंग है वो क्या कहना चाहता है, या फिर उस टर्म्स में क्या क्या इंक्लूड है, वो टर्म क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेनली 5 टर्म्स के बारे में, जिसमें है नंबर 1 रैम, नंबर 2 रोम, नंबर 3 स्क्रीन साइज, नंबर 4 मेगापिक्सल एंड नंबर 5 पिक्सल डेंसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है हमारा रैम। तो रैम जो है उसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो रैम होती है वो हमारे फ़ोन में एट एन एवरेज 4 GB या 6 GB होती है। तो रैम मेनली क्या है? रैम है एक्टिव स्टोरेज, एक्टिव साइज ऑफ स्टोरेज, कि आपका कितना साइज ऑफ स्टोरेज एक्टिव रहता है अपने फ़ोन में। अब एक्टिव रहने से मेरा क्या मतलब है? एक्टिव रहने से मेरा मतलब है जो ऐप्स आपके वर्क करते रहते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि आपका फ़ोन रखा हुआ है और आपका जो सेलुलर डाटा है या फिर इंटरनेट डाटा है वो ऑन है, तो इस समय आपका क्या क्या एक्टिव है? फ़ोन कॉल्स एक्टिव है, मैसेजेस एक्टिव है, व्हाट्सएप एक्टिव है, इंस्टाग्राम एक्टिव है, फेसबुक एक्टिव है, और अगर आप कुछ सोशल मीडिया साइट्स चलाते हैं तो वो भी एक्टिव है। तो अब हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि एक्टिव कैसे होता है। अब जैसे आपका फ़ोन रखा हुआ है तो उसमें फ़ोन कॉल्स एक्टिव हैं, जो कि फ़ोन कॉल्स जो ऐप है उसका मान लीजिए 200 MB का, 200 MB एक्टिव है। उसके बाद आपका व्हाट्सअप भी एक्टिव है, व्हाट्सअप 40 MB का, 240 MB हो गए, ये भी एक्टिव है। उसके बाद मान लीजिए जो इंस्टाग्राम है वो 50 MB का, 290 MB एक्टिव हो गए। उसके बाद जो फेसबुक है वो 20 MB का, तो 210 MB एक्टिव हो गए, सॉरी 310 MB एक्टिव हो गए। तो ऐसे भी होता है। अब आपने सोचा कि चलो फ़ोन तो रखा ही है, पबजी खेल लेते हैं। तो पबजी जो है वो 1.8 GB का है, काफ़ी बड़ा ऐप है, वास्ट ऐप है। तो अगर आपने पबजी को उसमें एक्टिव कर दिया, देन आपका जो एक्टिव रैम है या फिर सॉरी रैम है या फिर एक्टिव साइज ऑफ स्टोरेज है वो पहुंच जाएगा लगभग 2.1 या 2.2 GB तक। तो और फिर उसके बाद आपने नेट भी ऑन रखा है, आप कॉलिंग भी कर रहे हैं, तो इस तरह से आपकी एक्टिव जो साइज है वो बढ़ती रहती है, और अगर वो फ़ोन रखा है तो कम रहती है। अब आप सोचते होंगे कि अगर हमारा फ़ोन 2 GB रैम का है तो उसमें पबजी आराम चल जाएगा, क्योंकि पबजी तो 1.8 GB का है। पर नहीं, उसमें और भी ऐप्स चलेंगी तो वो 2 GB से क्रॉस कर जाएगा, आराम से ईजिली क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि अगर पबजी खेलते तो नेट भी ऑन रहता है। नेट ऑन है तो व्हाट्सअप भी एक्टिव है, फेसबुक भी एक्टिव है, मैसेजेस, फ़ोन कॉल सब कुछ एक्टिव है, तो 2 GB क्रॉस करेगा और फिर वो लैग करेगा, नहीं चलेगा और लैग मारेगा बीच बीच में, और ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। इसलिए आप कहते हैं कि अगर आपको बड़े ऐप्स चलाने हैं, वास्ट ऐप्स चलाने हैं, तो आप बिगर साइज ऑफ रैम लीजिए, तो आप आसानी रहेगी उसमें। तो ये तो हो गया रैम का प्रोसेस, मतलब रैम का जो भी इसमें टर्म्स होती हैं जो रैम इंक्लूड करती है। तो आशा करता हूँ आपको रैम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रैम क्या है। रैम आपका स्टोरेज बिल्कुल भी ऑक्यूपाई नहीं करती। अगर आप सोचते हैं कि मैंने कोई ऐप डाउनलोड किया तो वो रैम में स्टोर हो रहा है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो भी ऐप है वो रैम में बिल्कुल भी स्टोर नहीं होता है जब तक वो एक्टिव नहीं है। अगर वो एक्टिव है तो उसमें रैम इंक्लूड होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा रोम। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये काफ़ी इजी टर्म है, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है। रोम है जैसे आपके फ़ोन में जो एवरेज होता है 64 GB या फिर 128 GB जो है वो रोम होती है। लैपटॉप्स या पीसी में 512 या 1024 GB तक भी रोम पहुंच जाती है, क्योंकि उसमें स्टोरेज काफ़ी होता है। रोम सिंपली वो है कि कितनी आपकी स्टोरेज है, आपकी फ़ोन में कितनी स्टोरेज है, आपके फ़ोन में कितनी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ऐप्स हैं, एक्सेट्रा, आपने जो जो भी फाइल्स डाल रखी है वो सब स्टोर होती हैं रोम में। इसका रैम से बहुत ही अलग है। रोम का रैम कोई मतलब नहीं है इन दोनों का। रैम का अलग है, रोम का अलग है, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग हैं। रोम जो है उसको हम इंटरनल स्टोरेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारी सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं जो हमारे इंटरनली हमारे डिवाइस में एग्जिस्ट करती हैं, वो सब रोम में एग्जिस्ट होती हैं। ऐप्स, वीडियो या फिर आपने जो भी फोटोज़ वगैरह हैं या पिक्स हैं वो सब कुछ रोम में एग्जिस्ट होता है। तो आशा करता हूँ आपको रोम भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं स्क्रीन साइज। स्क्रीन साइज है, स्क्रीन साइज तो बहुत ही ईजी टर्म है, कुछ समझने वाला नहीं है इसमें। स्क्रीन साइज काफ़ी बार डाउट हो जाता है कि स्क्रीन साइज होती क्या है। हम सोच लेते हैं कि जो स्क्रीन साइज है वो या तो ऐसे इस तरह से वर्टिकली साइज होती होगी स्क्रीन की, या फिर ऐसे वर्टिकल साइज होती होगी, या फिर कुछ और होता होगा। बट ये जो स्क्रीन साइज है ये नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये डायगोनल लेंथ है स्क्रीन की। जो हमारी फ़ोन की स्क्रीन है या लैपटॉप की स्क्रीन है उसकी डायगोनल लेंथ है। जो हमारा डायगोनल होता है, जैसे मान लीजिए
आपका लैपटॉप की स्क्रीन है, फोन की स्क्रीन है, वो एज रेक्टेंगल होती है सबकी स्क्रीन। तो उस रेक्टेंगल का एक डायगोनल जो है, उस डायगोनल की जो लेंथ है वो लेंथ ही स्क्रीन साइज है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रखा है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक जो आपकी लेंथ है वो ही आपका स्क्रीन साइज है। चाहे वो मोबाइल्स में 5.5 या फिर 6.5 या फिर 7 तक भी पहुंच जाती है इंच तक, इतनी इसकी स्क्रीन साइज होती है। लैपटॉप्स की 13 इंचेस या 14 इंचेस की अप्रॉक्स होती है। तो इस तरह से होता है। अगर आप जाएंगे कंप्यूटर्स में तो कंप्यूटर्स के जो मॉनिटर बड़े बड़े होते हैं उनकी 22 इंचेस तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि वो बड़ा होता है उसका स्क्रीन साइज। तो आशा करता हूँ आपको स्क्रीन साइज भी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आता है मेगापिक्सल। ये सबकी प्यारी टर्म है। मेगापिक्सल होता है आपके कैमरे की एबिलिटी बताता है मेगापिक्सल, कि आपका कैमरा जो है वो कितना एबल है किसी फोटो को क्लिक करने में, उसमें कितनी क्लैरिटी है, कितना वो ब्लर रहता है, कितना उसमें किस तरह से कितनी क्लैरिटी आती है, कितना वो जूम करता है, कितना मैक्रो है, कितना माइक्रो है, जूम एबिलिटी, अल्ट्रा वाइड कितना है, नैरो कितना है, वो सब मेगापिक्सल इंक्लूड करता है। मेगापिक्सल जो है वो आपके सिंपली कैमरे की एबिलिटी है, या मेजरिंग यूनिट है कैमरा की एबिलिटी, मेजरिंग यूनिट ऑफ कैमरा एबिलिटी। और आपको एक मैं फैक्ट बता दूं जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। जो हमारी आईज हैं, ह्यूमन आईज जो होती हैं, वो 576 मेगापिक्सल की होती हैं। और ये फैक्ट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो हमारे फोन्स होते हैं उसमें अब तो 64 मेगापिक्सल तक आ गया है कैमरा। बट जो हमारी आईज हैं उन जैसा कैमरा आज तक नहीं बन पाया है। 576 मेगापिक्सल उनकी एबिलिटी है हमारे आईज की, वो इस एक्सटेंट तक देख सकते हैं क्लियरली। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हम हमारी लास्ट टर्म पर। ये काफी कॉम्प्लेक्स टर्म है, पिक्सल डेंसिटी। क्या होती है पिक्सल डेंसिटी? पिक्सल डेंसिटी आपने सुना होगा जब भी आप कोई नया फोन लेने गए होंगे या फिर लैपटॉप पीसी खरीदने गए होंगे, तो आपने सुना होगा पिक्सल डेंसिटी। ये इस मोबाइल की डेंसिटी है, पिक्सल डेंसिटी है 400 ppi, 407 ppi। तो आप सोचते होंगे एक तो ये ppi क्या है और एक ही पिक्सल डेंसिटी क्या है। तो जो ppi है वो पिक्सल डेंसिटी की मेजरिंग यूनिट है। जो ppi है उसकी फुल फॉर्म होती है पिक्सल्स पर इंच। p फॉर पिक्सल, p फॉर पर, i फॉर इंच। ppi पिक्सल्स पर इंच, एक इंच में कितने पिक्सल आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई बोले कि आपके जो मोबाइल है उसमें उसकी जो वो है पिक्सल डेंसिटी है वो 407 ppi है, तो आप समझ जाना कि एक इंच में 407 पिक्सल्स हैं उसमें। एक इंच में 407 पिक्सल्स। अगर कोई बोले 110 ppi तो उसमें एक इंच में 110 पिक्सल्स है। ये आप समझ लेना कि पिक्सल डेंसिटी जो है नॉर्मली एक इंच स्क्वायर में, 1 इंच स्क्वायर का जो एक स्क्वायर होता है उसमें कितने पिक्सल्स आ रहे हैं, कितने पिक्सल्स उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो है उसका ppi। एक इंच में कर रहे हैं 210 पिक्सल्स, तो उसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो जाएगी 210 ppi, 210 पिक्सल्स पर इंच। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं पिक्सल डेंसिटी को। जो मिनिमम जो पिक्सल डेंसिटी है जिसमें हम नॉर्मली देख सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की स्क्रीन, तो वो मिनिमम है 110 ppi पिक्सल डेंसिटी, यानी कि 110 ppi तो उसकी पिक्सल डेंसिटी होनी ही चाहिए। अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक की स्क्रीन देखनी है तो ये मिनिमम है, हमारी आंखों को देखते हुए इतनी पिक्सल डेंसिटी होनी चाहिए। जितनी ग्रेटर होगी वो उतनी शार्प इमेज दिखाएगा, क्लियर इमेज दिखाएगा, ब्राइट इमेज दिखाएगा, अल्ट्रा वाइड इमेज दिखाएगा, और उसका क्वालिटी ऑफ इमेज काफ़ी हाई होगी, वो काफ़ी बढ़िया इमेज होगी जितनी उसकी ppi पिक्सल डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जिस फोन की ppi या पिक्सल डेंसिटी ज़्यादा होती है उस फोन का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा होता है, उसमें इजीली हम इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो बढ़िया तरह से हम क्लैरिटी से दिखाते हैं। तो आजकल जो फोन्स आ रहे हैं उसमें तो आप देख सकते हैं 410 ppi तक पहुंच चुका है। हमारी आइज को तो 110 ppi चाहिए, बट आजकल जो स्मार्टफोन्स या मोबाइल्स आ रहे हैं उसमें 410, 407 ppi नॉर्मली आ रहा है। तो ये हमने देखी 5 टर्म्स रिलेटेड टू स्मार्टफोन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू वेरी मच।